हाय एवरीवन, अब हम लोग एक्सप्रेस जेएस में बिल्ट इन मिडलवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिल्ट इन मिडलवेयर ये होते क्या हैं। एक चीज़ और, मिडलवेयर के बारे में बहुत सी बेसिक चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, जैसे कि मिडलवेयर क्या होते हैं, क्यों इनका यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन मिडलवेयर, राउट मिडलवेयर क्या होते हैं। सो ये मैं सारी चीज़ें दोबारा से नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इनका लिंक प्लेलिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्ट इन मिडलवेयर ये होता क्या है। दो बिल्ट इन मिडलवेयर के एग्जांपल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिल्ट इन मिडलवेयर क्या होते हैं। ऐसे मिडलवेयर जो एक्सप्रेस जेएस के अंदर पहले से ही बने हुए होते हैं, हमें उनको बनाने की जरूरत नहीं होती, बस उनको यूज करना होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, प्री डिफाइंड फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन कंपोनेंट्स, उसी तरीके से बिल्ट इन मिडलवेयर भी होते हैं जिनको बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आप लोग उनका यूज कर सकते हो, वो ऑलरेडी एक्सप्रेस जेएस के अंदर बने हुए होते हैं। नाउ हम लोग कौन से दो बिल्ट इन मिडलवेयर का यूज करने वाले हैं। पहला है हमारे पास एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, जिसका हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक फाइल्स को लोड करवाने के लिए। दूसरा है हमारे पास एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, इसका यूज हम लोग डाटा को पार्स करने के लिए करते हैं एक रिक्वेस्ट में से। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और जो ये कोड पहले से हो रखा है राउट मिडलवेयर के लिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखूंगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। देन हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेंगे ऐप करके, और इसको इसमें हम लोग एक्सप्रेस जेएस को असाइन कर देंगे। देन यहाँ पे कुछ मैं राउट्स बनाऊंगा गेट मेथड के साथ, ऐप डॉट गेट, और सबसे पहले बन गया हमारे पास यहाँ पे रूट राउट। एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे हम लोग, और इसके अंदर हमें पता है कि दो पैरामीटर चाहिए होते हैं हमें, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर देंगे होम पेज। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं कुछ राउट्स और बनाता हूँ। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लॉगिन करके, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सबमिट करके, और एक हम लोग यहाँ पे मे भी बना लेते हैं लेट से यूज़र्स करके। ठीक है, तो हमारे पास 4 राउट हो गए। और यहाँ पे जो लॉगिन वाला है ना, इसके अंदर मैं एक छोटा सा अच्छा पहले इसको रन करके भी तो देखना होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे लॉगिन पेज, देन सबमिट एंड यूज़र। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट लिसन, और एक पोर्ट के ऊपर इसको रन करवा देंगे 3200 के ऊपर। कूल है। यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे, और वैसे तो पहले से चल रहा है बट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, और लिख दूंगा नोड मून इंडेक्स डॉट जेएस। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र पे, इस पोर्ट को रन करके देखेंगे होम पेज परफेक्टली काम कर रहा है। ग्रेट। अब जो लॉगिन वाला राउट है ना, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन वाले राउट के ऊपर आता हूँ तो बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्म बना दूँ मैं, राइट, तभी इसका एग्जांपल वगैरह देखने को हमारे सामने आएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये टेक्स्ट है इसको हटा दूंगा, बैकटिक्स यूज़ करेंगे हम लोग इसको बंद करने के बाद, और यहाँ पे एक फॉर्म बना देता हूँ सिंपल सा। सो यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, इसको यहाँ पे बंद करेंगे फॉर्म को, यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लेते हैं, देन प्लेस होल्डर डाल देते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे डाल देता हूँ मे बी एंटर ईमेल, एंड देन इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, एक इनपुट और ले लेते हैं ऐसे ही, ये है हमारे पास, टेक्स्ट लिख देता हूँ, पासवर्ड चाहो तो पासवर्ड बना लो इसका टाइप, बट मैं टेक्स्ट ही लिखूंगा ताकि हम लोग देख पाएँ चीज़ों को। देन उसके बाद में एक बटन बना लेंगे, और यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन। और हम लोगों ने फॉर्म बहुत बार बनाया होगा, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। देन मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म भी दिख गया, विच इज़ ओके। तो मुझे इसको कहाँ पे सबमिट करवाना है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्शन, और एक्शन के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे सबमिट। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे सबमिट वाले पेज पे आ गया। दैट्स एक्चुअली व्हाट वी वांट।
देन हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका मेथड, और मेथड में यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट करा तो अब पहली बात तो ये चलेगा नहीं, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लेट से अनिल, ईमेल डाल लिया ना, हाँ ठीक है, anil@test.com, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 12345, एंटर करा तो यहाँ पे कैन नॉट हैंडल पोस्ट मेथड, बिकॉज ये जो हम लोगों ने मेथड बनाया ना, ये पोस्ट के लिए नहीं बनाया, गेट के लिए बनाया, तो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद हमको ना इनके नेम भी डालने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम डाल देता हूँ ईमेल, और इसका जो नेम है ना, अदरवाइज ये फील्ड्स हमें गेट नहीं होंगी, राइट। और इसका मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड, कूल है। अब हमारा टारगेट ये है कि इसको ना जो सबमिट है इसके अंदर हमें गेट करना है बेसिकली, ठीक है। और गेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी ना सबमिट वाले पे, उसकी बॉडी गेट करनी होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से। अब क्या हमें कुछ डाटा मिलेगा, एक बार के लिए चेक करते हैं। वापस से यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, कुछ डाटा डाल दिया मैंने, लेट से anil@test और पासवर्ड 12345 ऐसे कुछ डाल दिया, लॉग इन करा, पेज सबमिट हो गया। यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे मिला हमें अनडिफाइंड, इस console.log के अंदर हमें कुछ भी डाटा नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र लॉगिन डिटेल्स आर, एंड देन यू विल फाइंड कि कुछ भी हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, देन यहाँ पे आ गया यूज़र लॉगिन डिटेल्स आर, और यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड। सो इसके लिए हम लोग एक बिल्ट इन मिडलवेयर का यूज़ करने वाले हैं Express.js में, विच इज़ URL इनकोडेड। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लिखना है app.use, और इसके अंदर हम लोग सिंपली लिख देंगे express.url encoded, इस तरीके से। इसके अंदर ना आप एक चाहो तो एक छोटा सा पैरामीटर भी पास कर सकते हो, एक्सटेंडेड फॉल्स, ठीक है। नाउ अब ट्राई करें एक बार के लिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड 123 डाल दिया, लॉगिन करा, यहाँ पे आया, अब मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं, राइट। सो ये हमारा एक बिल्ट इन मिडलवेयर है Express.js का। सो आपसे अगर कभी कोई पूछा जाए इंटरव्यूज़ के अंदर कि कोई बिल्ट इन मिडलवेयर का नाम बताओ, तो आप कह सकते हो express.url encoded। और सेकंड, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक रिक्वेस्ट की बॉडी कैसे गेट कर सकते हो, देन आप लोग बोलोगे कि आप लोग एक्सप्रेस का URL इनकोडेड मिडलवेयर यूज कर सकते हो। नाउ हम लोग यहाँ पे express.static मेथड का यूज करने वाले हैं। ये एक दूसरा Express.js का बिल्ट इन मिडलवेयर है जो बेसिकली स्टैटिक फाइल को लोड करने के लिए यूज में आता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ व्यू, और एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे सिंपली रखता हूँ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है style.css, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे h1 है ना, इसका जो कलर है वो मैंने रख दिया ऑरेंज, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोगों ने रख दिया। एंड देन इसके बाद में जो हमारे पास व्यू वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल और बना लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ home.html। सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक्स HTML का पेज बनाया, यहाँ पे कर दिया होम पेज, और होम पेज, और यहाँ पे h1 टैग लगा कर दिया होम पेज। सिंपल है। अब मैं यहाँ पे आके इस होम पेज को यूज़ करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे आके आपको होम पेज के अंदर, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, ऊपर रख लेते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर, ये बेटर रहेगा। यहाँ पे हमें हमारा पाथ यूज़ करना है। देन यहाँ पे home.html को लोड करवाएंगे, और इसके लिए मैं एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। वैसे ही मैं आपको एरर पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत बार, बट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। व्यू एंड देन यहाँ पे करूँगा home.html, ठीक है। ये हम लोगों ने पाथ डाल दिया। यहाँ पे आके मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे होम, तो अच्छा यहाँ पे सेंड फाइल करना पड़ेगा यार, सेंड फाइल। देन ये आपको एरर देगा कि पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पाथ हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं? अगेन ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक हमारे पास पाथ करके मॉड्यूल होता है, तो मैं यहाँ पे पाथ वाला जो मॉड्यूल है इसका यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे आप इसके अंदर सिंपली कॉन्स्टेंट ले सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो फाइल पाथ और समथिंग, और यहाँ पे करोगे पाथ डॉट रिजॉल्व, और इसके अंदर बेसिकली जो ये पाथ है ना, ये डाल दोगे आप कि इसका मुझे एब्सोल्यूट पाथ दो। आपने इसके अंदर डाला, अब इसके अंदर आपको इसका एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा। यहाँ पे आके इसको ऐसे पेस्ट कर दो, एंड नाउ रिफ्रेश करो, आपको होम पेज दिख गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर CSS फाइल है ना वो भी लोड हो जाए, तो देन मैं इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, link:/CSS, और यहाँ पे इसने बता दिया style.css, ये लोड नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और नेटवर्क पे जाते हैं, लोड करेंगे तो इसने भाई यहाँ पे दे दिया एरर कि इसको लोड नहीं कर सकते। आप बोलोगे पब्लिक फोल्डर में ना भाई, पब्लिक वाला पाथ लगाओ, कोशिश कर लेते हैं बट चलेगी नहीं। यहाँ पे आई, अभी इसने एरर दे दिया, अभी भी नहीं चली, यहाँ पे दे दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगेन इसको एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बताऊँगा क्यों। बट यहाँ पे आने के बाद में सिंपली आपको यूज़ करना है app.use, देन इसके बाद में express.static, और यहाँ पे डाल दो इसके अंदर पब्लिक वाला फोल्डर, कि इतना पाथ ये पहले से एब्सोल्यूट कर देगा, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, ये चल गया। ठीक है, पब्लिक वाला पाथ इसने दे दिया, यहाँ से स्टैटिक वाला, बिकॉज CSS एक स्टैटिक फाइल है, इसने अपने आप कैच कर लिया कि भाई पब्लिक के अंदर जितनी भी स्टैटिक वाली फाइल है इनको दिखाओ। देन स्टैटिक का पाथ हमारे पास यहाँ तक आ चुका था, और आगे हम लोगों ने style.css पहले से लिखा हुआ था। अब मान लो पब्लिक के अंदर ये फोल्डर होता CSS करके, और इस अगेन ये फोल्डर नहीं बना, तो मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया, अरे यार क्या चल रहा है, CSS करके, देन इसके अंदर अगर ये वाली फाइल है तो आपको यहाँ पे अब CSS लिखने की ज़रूरत है, ना कि आपको इसके अंदर पब्लिक लिखने की ज़रूरत है। स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ चेंजेस करके देख लो, जैसे कि H2 है, इसका अपने कलर दे दिया स्काई ब्लू, और मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग 2, रिफ्रेश करेंगे, ये प्रॉपरली काम कर रही है, राइट। सो express.url इनकोडेड ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इन बिल्ट मिडलवेयर का, और express.static ये हमारा सेकंड एग्जांपल है इन बिल्ट मिडलवेयर का। इसमें कुछ डाउट वगैरह है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज़ के अंदर बिल्ट इन मिडलवेयर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल दो, इसके नाम बताओ, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं बेसिकली, राइट। CSS को कैसे इंक्लूड करोगे, ये चीज़ पूछी जा सकती है बेसिकली। देन एक बॉडी कैसे गेट करोगे आप रिक्वेस्ट की, तो वो चीज़ पूछी जा सकती है। एंड कोड वगैरह आपको thecodingskills.com के ऊपर जाओ, कोर्सेज के ऊपर जाओ, और यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।